बात पे चर्चा करना चाहूंगी कि लोग होम्योपैथी का मतलब मीठी गोलियां समझते हैं, और आप जैसे डॉक्टर, मैं बहुत ज़्यादा होम्योपैथ्स को तो नहीं जानती, मेरे लिए तो आप ही होम्योपैथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर कैसे आपने लोगों का विश्वास जीता? जैसे आपने बताया कि ऐसे लोग जो कि एकदम लास्ट स्टेज पे थे वो भी आए और उनको भी फायदा मिला, तो ये मीठी गोलियां क्या इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं कि एलोपैथी छोड़ के लोग होम्योपैथी की तरफ आए और आपके ट्रीटमेंट से वो सही हुए? तो सर क्या वाकई ये इफेक्टिव होती है? क्योंकि अभी भी लोग मीठी गोलियां ही कहते हैं इनको। आपके दो सवाल है ममता मैम। पहला सवाल है कि आखिर लोगों में विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ, और दूसरा सवाल ये कि मीठी गोलियों का जादू क्या है। जी, तो पहले मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि लोगों में विश्वास कैसे उत्पन्न होता है। लोगों में विश्वास सिर्फ एक चीज से उत्पन्न होता है, वो है ईमानदारी। राइट। अगर ऑनेस्टी है तभी विश्वास पैदा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति सब कुछ देख रहा है, ये समाज आपको देख रहा है। हो सकता है आप चोरी छुपे कोई काम कर लें, आपने सोचा कि समाज ने इसको नहीं देखा, राइट, लेकिन समाज उसको देख भी रहा है और समाज उसका आकलन भी कर रहा है। बिल्कुल। हर कोई टाटा अंबानी तभी नहीं बन जाता क्योंकि समाज वॉच करता है। अगर आप अपनी संस्था में मेहनत कर रहे हैं तभी आपका स्टाफ मेहनत करेगा। अगर आप अपनी संस्था में बेईमानी कर रहे हैं तो स्टाफ भी आपकी संस्था से सामान चोरी करके बेचने लगेगा। बिल्कुल। तो लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऑनेस्टी, डेडिकेशन और केयर। अगर हम सामने वाले का ध्यान रखेंगे तो वो आपका भी ध्यान रखेगा, और अगर आप सामने वाले के सामने बेईमानी करेंगे, आप उसको एक दो बार बेवकूफ़ बना लेंगे, उसके बाद वो आपको नमस्कार करके रास्ता बदल के अपने दूसरे रास्ते हो जाएगा। दूसरी बात जो मैम ने कही, ममता मैम ने, वो यह थी कि आखिर ये मीठी गोली का जादू क्या है, कैसे लोग सही हो जाते। एक बात आपकी ठीक है, आज भी होम्योपैथी को द्वितीय दर्जे की पैथी माना जाता है, लेकिन साथ में मैं ये बता दूं कि ये मानसिकता अब बदल रही है, बहुत हद तक बदल चुकी है। मैं आपको बताऊं, नाम लेना बेकार है, मैं लखनऊ शहर से बोल रहा हूं, तो लखनऊ शहर के उत्तर प्रदेश जिले के, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से लेके केजीएमसी के वाइस चांसलर से लेके तमाम कैबिनेट मंत्री से लेके तमाम डीएम और आईएएस लेके होम्योपैथी लेने हमारे क्लिनिक आते हैं। बात ये बड़ी नहीं है कि वो हमारे क्लिनिक आते हैं, छोटे से आदमी हम आ जाते हैं, उनका स्वागत है। बात ये बड़ी है कि वो कोई भी संसाधन से किसी को भी अपने यहाँ बुला सकते हैं, तब भी वो होम्योपैथी करने आते हैं। बड़ी बात है। स्वास्थ्य मंत्री की वो हैसियत है कि वो सीएमओ को कह दो तो सीएमओ पैर के उल्टे सर के बल आकर रात भर उसके घर खड़ा रहेगा, और चाहे पीजीआई हो चाहे कहीं वहां सेवा ले सकता है। लेकिन वही स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपको बताऊं, जब जाम ज्यादा होता है ना खास में, तो ई रिक्शे से भी मेरे क्लिनिक आया है दिखाने के लिए, सिटिंग स्वास्थ्य मंत्री शासन का। बहुत बड़ी बात है पिछली रिजीम में, बहुत बड़ी बात है। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनको दिख रहा है फायदा, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं, और इतने बड़े डेजिग्नेशन पे, इतने बड़े पोजीशन होल्ड करने के बावजूद भी वो उसमें कोई भी हेजिटेशन फील नहीं करते आपके यहाँ। कोई भी विधा हो, कोई भी चीज हो, वो 300 साल तक परसिस्ट नहीं करती अगर वो काम ना कर रही होती। बिल्कुल। 300 साल तक आप किसी को बहला फुसला के नहीं चला सकते हैं। राइट। लेकिन होम्योपैथी क्या है, मीठी गोली, अभी इसलिए उसका नाम है क्योंकि साइंस को इसका कोई और नाम नहीं मालूम है। मेरा मानना है यह बहुत ही एक इम्प्रोवाइज्ड साइंस है, मतलब जो आयनिक साइंस है उसके अभी तक साइंस वहां तक नहीं पहुंची। जो परमाणु लेवल पे चलती है, आइंस के लेवल पे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चलती है, साइंस वहां तक नहीं पहुंची है। और अगर इसको मैं बताऊं मैम, तो ये आयुर्वेद का परिष्कृत रूप है, रिफाइंड फॉर्म। होम्योपैथी इज रिफाइंड फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा। वही लाइकोपोडियम हम पूरा अर्क मरीज को देते हैं 1 सीसी भर के, और वही लाइकोपोडियम हम 3 गोली में छोटी सी दे देते हैं, और वो 3 गोली जो लाइकोपोडियम की वो गहरा काम करती हैं बजाय उस अर्क के। तो आयुर्वेद का ही एक परिष्कृत रूप होम्योपैथी है। इसको मीठी गोली कहना गलत है, लेकिन
अगर मीठे शब्द का इस्तेमाल हुआ भी जा रहा है तो क्या बुराई है? बिल्कुल अच्छी बात। बिल्कुल, बगैर मुंह कड़वा किए आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा हम मानते हैं कि हमें बहुत ही खराब टेस्ट वाली दवाइयां खानी ही पड़ेंगी अगर हमें स्वस्थ रहना है। तो बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। सर अब अगर आप थोड़ा सा मुझे और टाइम दें, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं और इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने इतना टाइम मेरे लिए निकाला है, मोटिवेशनल ममता फैमिली के लिए निकाला है। तो सर मैं आपसे